Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Reflection of Light. इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना. इसमें टिप्स, ट्रिक्स, सिंबल्स, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स होंगे. तो मैंने सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाया. ये M, ये M डैश, ये बना दिया P, ये पेंट कर दिया मिरर को, ये F और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया AB. आराम से. अब सबसे पहली आप बात याद रख लेना, पी एफ क्या है और पी सी क्या है. बच्चा बोलेगा जो पी एफ है वो फोकल लेंथ है. पी एफ इज फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एफ. फिर मैं बोलूंगा पी सी क्या है. ये पी पॉइंट है, पी से सी क्या है, पी सी. तो बच्चा बोलेगा दिस इज आर. आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो पी सी कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये वो दो चीजें हैं जो आपको पहले से पता है. इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं. और एक बात आपको और पता है कि एफ इज इक्वल्स टू होती है आर अपॉन टू. फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू. तीसरी बात, अब जो चीज आती है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी. ये जो है ध्यान से देखना, हल्का सा हाइलाइटर लगा देता हूं. ये पीबी, पीबी को ध्यान से देखना. दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. के ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, इसे बोलते हैं पीबी. इसका सिंबल होता है बेटा स्मॉल यू. इसका सिंबल होता है स्मॉल यू. इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसका सिंबल होता है स्मॉल यू. वैसे ही एक और, अब इस इमेज को आगे बनाने की कोशिश करते हैं. जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. ये इमेज हमने बनाई हुई है. इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज चाहिए होती हैं. जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी. और जब हम इनको पीछे में मोड़ कर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहां मिल रही होंगी. और क्योंकि ये वर्चुअली मिली हैं तो जो इमेज बनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गई उसकी इमेज ए डैश और बी डैश. वर्चुअल, इरेक्ट, ये सब हमने पहले किया हुआ है. बट ये वाली इमेज वर्चुअल बनी है तो यहाँ पे डॉटेड. ये नहीं कि पिछला भूल जाएंगे आगे बढ़ते हुए, बेसिक्स नहीं भूलने. ये आ गया. दिस इज योर आंसर. चलो जी, अब कहना क्या चाह रहे हैं सर. मैंने कहा बच्चे ये क्या है, ये पी बी डैश. तो बच्चा बोलेगा पी बी डैश इज, पी बी डैश इज इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं वी. इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड वी. तो इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर, इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड वी. अब एक और चीज रह गई ए बी, और एक और चीज रह गई ए डैश बी डैश. तो ए बी को मेरा बच्चा बोलेगा ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ इमेज. एक हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक हो गई हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं h1, हाइट ऑफ इमेज को हम लिखते हैं h2. आराम से. तो सर ये करा क्या रहे हो. सर ने करा है सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स. मुझे यहीं पर पॉज कर लो और सबसे पहले इन सिंबल्स को लिख लो. ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं. कि फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यू, इमेज डिस्टेंस के लिए वी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए h1 और हाइट ऑफ इमेज के लिए h2. तो बच्चा बोलेगा क्या इनमें कोई रिलेशन भी है. मैंने कहा इनमें रिलेशन से पहले आपको एक और चीज मुझे करानी है. दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशंस यूज्ड
फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे चलना है, बट क्यों रुकना है और क्यों चलना है वो इस साल हम आपको समझा देंगे, वो इस साल समझाएंगे। अब वैसे ही आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्टिकल, इसे ऑप्टिकल साइंस बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में प्लस और माइनस का साइन कैसे लगाना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, इमेज डिस्टेंस थी v, ऑब्जेक्ट की हाइट थी h1, इमेज की हाइट थी h2। क्लास बोलेगी आराम से टॉपिक को देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझना। वो हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पर होता है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज आती है, बनती है लाइट की वजह से। तो इंसिडेंट रे हमेशा आती है लेफ्ट टू राइट। मेरी बातों में मत आओ, पहले समझो। हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं पिछले लेक्चर में और पिछले लेक्चर से पिछले लेक्चर में, हर उसमें ऑब्जेक्ट वाज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तभी हम उसे देख पाएंगे। तो लाइट मूव करती है लेफ्ट टू राइट। ध्यान से, लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है टूवर्ड्स राइट। तो पहला साइन कन्वेंशन जो है वो भी बताता हूं। दूसरा साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि द डिस्टेंसेस measured in direction of incident ray are always taken as positive। पहले समझेंगे। इंसिडेंट रे आती है लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे आती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आती है, मतलब टूवर्ड्स राइट आती है। तो राइट वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे। बट अगर आप एग्जाम में ये लिखा है कि राइट वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे तो गुगली हो जाएगी और डंडी गिर जाएगी। आपको लिखना है इस भाषा में कि लेफ्ट टू राइट मतलब राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव। जैसे कि इस केस में v पॉजिटिव होगा और u नेगेटिव होगा, u लेफ्ट साइड पर है। इसी का एग्जैक्टली उल्टा पॉइंट जो होगा, अब भी लिख रहा हूं, द distances measured in direction opposite to that of incident ray are taken as नेगेटिव। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे जाती है लेफ्ट टू राइट मतलब टुवर्ड्स राइट, राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। उससे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। उसके बाद पहला पॉइंट मैंने पहले क्यों नहीं लिखवाया, पहला पॉइंट मैंने यही जस्टिफाई कर दिया। देखो तुम सब, इस सब में देख लेना, मैंने पी एफ करा है। फोकल लेंथ को मैं एफ पी नहीं बोला, मैंने बोला है पी एफ। पी एफ इज द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला मैंने पी सी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला पी बी। इमेज डिस्टेंस को मैंने बोला पी बी डैश, मतलब ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from the pole of the mirror। all the distances are measured from the pole of the mirror, मतलब पी एफ होगा फोकल लेंथ। एफ पी लिख दोगे तो बात एक ही है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स चाहिए तो फोकल लेंथ इज पी एफ, सी द फिगर। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, लाइफ में कई ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सो फोकल लेंथ इज पी एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पी बी, इमेज डिस्टेंस इज पी बी डैश। ये याद रख लेना, पी से ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अगला, अगला बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से करेंगे। 5 साइन कन्वेंशन होती हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। द हाइट्स measured upward and perpendicular to principal axis are always positive। जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस था पूरा,
जितनी भी हाइट ऊपर की तरफ होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, भले ही लेफ्ट पे हो या राइट पे हो। हाइट भले ही लेफ्ट पर हो या राइट पर हो, ऑल द हाइट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट क्या होगा? द हाइट्स measured downward and perpendicular to principal axis are taken as नेगेटिव। जितनी भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। इस फिगर में कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं थी। तो फटाफट से टाइम ना लगाते हुए इस पर्टिकुलर केस में ये माइनस यू होगा, ये माइनस एफ होगा, ये माइनस आर होगा, ये प्लस वी होगा। इतने में एक बच्चा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। वो कहेगा ये है सर कॉनकेव मिरर, ये है सर कॉन्वेक्स मिरर। वो पहले अपने कंसेप्ट को पक्का करने के लिए सबसे पहले मुझसे एक बात बोलेगा कि सर ये एम डैश, ये एम डैश अगर देखा जाए तो दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर ध्यान से देखें पी एफ सी, इसकी फोकल लेंथ तो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगी, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही। तो बच्चे ने बोला ऐसे देखा जाए तो ये पी एफ और ये सी, इसकी फोकल लेंथ तो हमेशा राइट साइड पे आएगी। बिल्कुल सही बात, आप समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मींस बच्चा कहेगा मैं अपने आप को यहीं पे क्लियर कर लेता हूं। कंसेप्ट कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो बच्चा कहेगा सर ये देखो ना, इसका मतलब सीधी बात हो गई, कॉनकेव मिरर हैज, पॉजिटिव नहीं सर, पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। हर बार कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में ली जाएगी। बच्चा अपने नोट्स पक्के करेगा। कॉन्वेक्स मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। अगर अच्छे हो तो माइंड में डाल लो ये वाली बात, कौन से मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। एक बच्चे ने कहा सर मैं आपके नोट्स में और जान डाल देता हूं कि कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अगर कहीं कंफ्यूज करने के लिए आ जाए तो घबराना नहीं, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर एक ही बात होती है। कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर एक ही बात होती है। डाइवर्जिंग मिरर की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और कन्वर्जिंग मिरर की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20, तो कॉनकेव बोला है तो -20। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस, तो कॉन्वेक्स बोला है तो पॉजिटिव में होगी। एक और बात बच्चा बोलेगा, एक और बात बताऊं सर आपको कि भले ही कॉनकेव मिरर हो या भले ही कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर आता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिविश होएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही हो बोला। तो बच्चा सेकंड पॉइंट ये बोलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में लोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। एक बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है। तो बच्चा एक बात और बोल सकता है सर कि सर ये वाली बात मैं खुद भी लिख दूंगा सर, आप चिंता मत करो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हमेशा नेगेटिव है तो एक चीज हमें और दिख रही है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होती है। h1 is always
पॉजिटिव। h1 क्या है सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि ये आपके ऊपर ऊपर नजर आने चाहिए। ये ऊपर ऊपर इन द सेंस, ये जहां पढ़ते हो सामने दीवार पे चिपका लेना, जहां पर पढ़ते हो वहां पर सामने दीवार पे चिपका लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। और एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, स्कूल एग्जाम में तो आता ही आता है, बोर्ड में आए या ना आए। तो थोड़ा सा पहले नोट्स बना लो। अब बच्चा कहेगा इस सब का फायदा क्या है? मैंने कहा फायदा नुकसान अभी बता रहा हूं आपको। मैंने एक सिंबल बताया यू, एक बताया वी, एक बताया एफ, एक बताया आर, एक बताया H1 और एक बताया H2। अभी तक जितना मैंने चैप्टर्स पढ़ा है उसमें इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा रिश्ता है कि F इज इक्वल्स टू R/2। अब मैं एक रिश्ता करने वाला हूं किसके बीच में? इसको बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन U, V एंड F। और F का मतलब होता है कहीं ना कहीं R भी। फोकल लेंथ पता चल गई तो R तो पता चल ही जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर ये जल्दबाजी वाला काम कर रहे हो, आप इसको ऐसे लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कहीं ना कहीं हम लोग लिख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती, फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। तो चाहो तो R/2 भी लिख सकते हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 भी लिख सकते हो। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड, नाम कुछ और हो ही नहीं सकता था, उस फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे? मिरर फॉर्मूला, जो बोलता है 1 अपॉन पता नहीं, 1 अपॉन पता नहीं इज इक्वल टू 1 अपॉन पता नहीं। वो बोलता है 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये याद रख लेना। मतलब इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन वी यू, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैं एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। बच्चा बोलेगा एफ इज इक्वल्स टू R/2 होता है, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R/2। तो ये फॉर्मूला आमतौर पे किसी बुक में दिखा नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। ये मिरर फॉर्मूला मेन जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, आपको यही याद रखना है। बट आपको अगर बाई चांस हॉट्स वॉट्स में या थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, MCQ में पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो बच्चा जब इसको देखेगा तो बच्चा कहेगा एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये सर ने करा दिया। अब पर्पस क्या है सर का? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ से इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में इसे मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं और बिल्कुल सही बोल भी सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, मिरर फॉर्मूला भी है। और इसका फायदा क्या है? जो बच्चा 9th से मेरे साथ पढ़ता आ रहा है वो कहेगा सर कुछ फायदा नहीं है, ये फायदा है। यू वी और एफ में से दो चीजें दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। दो दे रखी होगी, तीसरी निकालनी होगी। दो दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। दिस इज द फायदा ऑफ मिरर फॉर्मूला। और देखा जाए तो इससे हमें पोजीशन पता चल जाएगी, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, ये बात क्लियर है या नहीं है? इस लेक्चर को 2 बार सुन लेना अगर कहीं पे दिक्कत हो रही होगी। अब बात है सर नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ इमेज। कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, कैसे?
इसके लिए एक टर्म यूज होती है मैग्निफिकेशन। बेटा दिल से देख लेना, इसको स्मॉल m से बोलते हैं। मैग्निफिकेशन इज अ टर्म यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे H2 अपॉन H1। H2 अपॉन H1 को शॉर्ट भाषा में बोलेंगे तो बच्चा बोलेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। अब तीन बड़े छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एक मिरर लिया, सपोज ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है तो प्लस 10 होगा, इमेज भी प्लस 10 सेंटीमीटर आ रही है ऊपर की तरफ, तो ये बच्चा बोलेगा सर H1 हो गया +10, H2 भी हो गया +10। सर एक और ऑप्शन आ सकती है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, H1 हो गया +10, H2 हो गया 0.5, ऊपर ही है। सर एक और केस आ सकता है, H1 ले लिया +10, इसको ध्यान से देखना, H2 ले लिया +30। ये तीनों केसेस अगर बच्चा देखे तो सर आपने जो तीनों केसेस बनाए हैं ये वर्चुअल और इरेक्ट के बनाए हैं। ये आपका पहला केस, ये आपका दूसरा केस और ये आपका तीसरा केस। ये तीनों जो आपने बनाए हैं वर्चुअल और इरेक्ट वाले बनाए हैं। अब हमें बता आप तीन और कौन से बनाने वाले हो। एक में आप ऐसा बना दोगे इस तरीके से, H1 ले लोगे 10 +10 और H2 ले लोगे -10। एक में आप ले लोगे H1 इज इक्वल टू +10 और H2 इज इक्वल्स टू -5 और एक में आप ले लोगे H1 इज इक्वल्स टू +10 और H2 ले लोगे आप -40। लेट से थोड़ा सा खिचड़ी सी डायग्राम बन गया है, तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है। तो बच्चा बोलेगा इस केस में मैग्निफिकेशन आएगी H2 अपॉन H1। अगर ध्यान से देखें तो दोबारा आ जाओ, सपोज H1 है +10 और H2 भी है +10। बाई चांस ऐसा केस आ जाता है जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम आ रही है, और प्लस में क्यों है, क्योंकि दोनों ऊपर आ रहे हैं। एक केस ऐसा आ सकता है, मैं ढंग से थोड़ा बताना चाहता हूं कि H1 इज इक्वल्स टू +10 और H2 इज इक्वल्स टू -10। तो बच्चा एक बात ध्यान से देख लेगा कि सर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस आपका बन रहा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस बन रहा है। इस केस में मैग्निफिकेशन आएगी H2 अपॉन H1 मतलब +10 अपॉन +10 दैट इज +1। इस केस में मैग्निफिकेशन आ रही है सर, सेम देखते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही रहेगा सर। मैग्निफिकेशन बराबर आ रही है H2 अपॉन H1 मतलब -10 अपॉन +10 -1। फर्क क्या है, बच्चा बोलेगा वर्चुअल और इरेक्ट में पॉजिटिव साइन आ रहा है, रियल और इन्वर्टेड में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और सर देखो दोनों केस में मैग्निफिकेशन की जो एक्चुअल वैल्यू है इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पापा ने किसी को 2 करोड़ रुपए लेने हैं किसी से, या 2 करोड़ रुपए देने हैं, तो ये एक बहुत हैप्पी सिचुएशन है, ये एक दुख वाली सिचुएशन है। मगर 2 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है, दोनों केसेस में आपके पापा की बहुत इज्जत होगी क्योंकि 2 करोड़ की वैल्यू है। 2 करोड़ आमतौर पे हर किसी के पास नहीं होते। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो खुशी और दुख वाली बात है, बट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 2 करोड़,
इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको इससे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है तो सेम साइज इमेज बनती है। जब भी यहां पर 1 आएगा तो सेम साइज इमेज बनेगी। बच्चा कहेगा कोई और केस लेके दिखाओ, मैंने कहा लो अभी लो, इजी केस लेंगे। h1 लेंगे +10 और h2 लेंगे इस केस में +15। बच्चा जानता है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। बच्चा बोलेगा h1 लेंगे +10, अपनी मर्जी से ले रहे हैं ना भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और h2 ले लेंगे -15 सेंटीमीटर, सेम। तो मैग्निफिकेशन बराबर होती है h2 अपॉन h1, तो +15 अपॉन +10 इज +1.5। यहां कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, प्लस आ रहा है मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1.5 आ रहा है मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आएगी, h2 अपॉन h1 -115 अपॉन +10, ये आएगी -1.5, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और 1.5 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। दोनों केस में तुम देख सकते हो कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मतलब अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज इज मैग्नीफाइड। 2 मिनट दिमाग लगाओ, मैं अगला डायग्राम क्या बनाने वाला हूं वो सोचो। बहुत बोरिंग हूं, अगला डायग्राम तुम सोचो कि मैं क्या बनाने वाला हूं। तो बच्चा बोलेगा अगला डायग्राम जो आप बनाएंगे दैट विल बी, आप ले लेंगे h1 इज इक्वल्स टू +10, और इस बार आप h2 ले लेंगे +5 सेंटीमीटर, और दूसरे के केस में आप h1 ले लेंगे +10 और h2 ले लेंगे नीचे की तरफ -5, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो माइनस में होगा। तो मैग्निफिकेशन बराबर होगी h2 अपॉन h1, दैट इज +5 अपॉन 10 +10, दैट इज +0.5। प्लस आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बट यहां पर मैग्नीट्यूड की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम आ रही है। ये जो वैल्यू आ रही है 1 से कम आ रही है। यहां पर मैग्निफिकेशन क्या है, h2 अपॉन h1 -5 अपॉन 10 +10 -0.5, ये माइनस हटा दो, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम आ रही है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आती है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आती है तो जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होती है। ये बात याद रख लेना, इमेज क्या होती है, डिमिनिश्ड। तो अपने आप से अगर अच्छे नोट्स बनाने हैं तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का एक अलग मतलब है, मैग्नीट्यूड 1 का अलग मतलब है, मैग्नीट्यूड मोर देन 1 का अलग मतलब है, मैग्नीट्यूड लेस देन 1 का अलग मतलब है। क्लास बोलेगी अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इट इज रियल एंड इनवर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम बोलेंगे सेम साइज। ये अभी समझ आ गया तो आ गया, नहीं तो साल भर दिक्कत देगा। साल भर आप बोलोगे न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते, बट मैं आपको बता रहा हूं इस एक पर्टिकुलर लेक्चर को 2 बार सुनना। 2 बार सुनने के बाद ना आप देखो, एक बार के बाद समझ आता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, दूसरी बार के बाद प्रॉपरली समझ आ जाता है, और अगर तीसरी बार देख लो तो इतना समझ आ सकता है कि दूसरों को समझा सकते हैं अपने तरीके से। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1 आई तो एनलार्ज्ड वर्ड बोलते हैं या मैग्नीफाइड वर्ड बोलते हैं, और जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आए तो इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। ये बात याद रख लेना। ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर किसी की मैग्निफिकेशन है +3, तो आप इसे पढ़ोगे कैसे, आप इसे रीड कैसे करोगे, आपका माइंड रीड करेगा इसे +3। प्लस विल टेल यू, प्लस विल टेल यू virtual, real, oh sorry, virtual and erect, and 3 will tell you 3 times magnified.
भले ये 3 टाइम्स मत लिखना, मैग्नीफाइड भी लिख दोगे तो काम चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ढंग से देख लेना। कहीं लिखा हो -2.5 तो ये 1 से कम नहीं है। आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप इसे पढ़ोगे माइनस एंड 2.5। माइनस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, और ये 2.5 हट जाएगा। 2.5 का मतलब है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा ये एनलार्ज्ड। ये थोड़ा सा बस देख के चल लेना। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1, और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस वी अपॉन यू। एक माइनस एक्स्ट्रा ले आओ v अपॉन यू। इसके साथ मैंने आपको टिप्स पिछले 15 मिनट से टिप्स ही करा रहा हूं। कौन से? u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कोई सा भी लेंस ले लो, अगर आप साथ हो तो u is always negative, object distance is always negative, concave mirror converging mirror की focal length negative होती है, diverging mirror convex mirror की focal length positive होती है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सेम साइज, 1 से कम आ रही है तो डिमिनिश्ड, 1 से ज्यादा आ रही है तो एनलार्ज। इफ देयर इज अर्जुन सिटिंग ओवर देयर जो मेरी बात मानेगा, तो उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है वॉच दिस लेक्चर 2 टाइम्स सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटली फिनिश्ड। न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड जय माता दी।